हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल शिल्पीज किचन में। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ही कम समय में बनकर तैयार हो जाएगी। पूरी थाली का कॉम्बो है, कुछ ही मिनट में बनकर तैयार। जीरो ऑयल रेसिपी है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, बेल आइकन, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए आज की रेसिपी देख लेते हैं। अगर आप व्रत में खाने के लिए सोच रहे हैं रोज़ रोज़ क्या बनाएं, तो इस रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है 1 कटोरी समा के चावल। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी बनाऊंगी, पूरी थाली आपको दिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगी। अगर आप ऑफिस भी जाते हैं तो पूरे दिन आपको एनर्जी लगेगी। इस समा के चावल को आधे घंटे के लिए हम धोकर भिगाने रख देते हैं। जब तक समा के चावल हमारे भीग रहे हैं तो गैस पर मैंने रख लिया है एक पैन। इसमें डालेंगे आधा टेबल स्पून की करीब घी। क्योंकि व्रत के लिए बना रहे हैं तो मैं आज बनाऊंगी ये घी में। जैसे ही घी हमारा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूंगी 1 कटोरी के समथिंग मूंगफली के दाने। जैसा कि मैं बता रही हूँ कि मैं आपके लिए एक हेल्दी थाली तैयार कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 1 कटोरी ये पीनट लिए हैं। पीनट को अच्छे से हम 1 से 2 मिनट में ये भूनकर तैयार हो जाएंगी। मैंने यहाँ मीडियम फ्लेम रखा है, बहुत ज़्यादा मूंगफलियों को हम यहाँ नहीं भूनेंगे। जब तक गैस पे हमारी मूंगफलियाँ भून रही हैं, मैंने यहाँ ले लिया है आधा किलो के समथिंग दूध। फुल क्रीम दूध लिया है यहाँ पर मैंने। और यहाँ पीनट भी हमारी भुन रही हैं। अब हम इसको पीनट को हम कर देते हैं दूसरी गैस पर शिफ्ट। यहाँ पर रख देते हैं इस दूध को। अब दूध को हम गर्म होने देते हैं, यानी कि इस पर उबाल आने देते हैं। देखिए मूंगफली हमारी अच्छे से भून गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा सेंधा नमक, साथ ही मैं डाल देती हूँ काली मिर्च। अब व्रत में आप जो भी मसाला खा लेते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। अब पीनट्स को हम ठंडा होने रख देते हैं। गैस पर हमने वापस वही पैन रख लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 से 2 कटोरी की करीब समथिंग मखाने। मखाने में कैल्शियम के साथ साथ पूरे दिन एनर्जी, फाइबर और हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसलिए मेरी थाली में ये मखाने की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो ये भी थाली के अंदर रहेंगे। अब इनको भी हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेते हैं। देखिए गैस पर हमने जो दूध उबालने रखा था इस पर उबाल आ गया है। अब हम इसमें डाल केसर के कुछ धागे, इससे इसका टेस्ट उभर कर आएगा। अब उबाल आने के बाद अब मैं इसमें डाल देती हूँ आधे समा के चावल। आधे इसलिए डाल रही हूँ, आधे की मैं दूसरी रेसिपी बनाऊंगी। अब इन समा के चावल डालने के बाद इसको हल्की फ्लेम पर हम अच्छे से इसे पकने देते हैं। देखिए इधर मखाने भी हमारे भून गए हैं। मैंने इसमें बिल्कुल भी घी का प्रयोग नहीं किया है। पीनट का जो घी बच गया था उसी में ही ये अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। इनको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इन्हें हम प्लेट में पलट देते हैं। साथ ही इसमें भी हम काली मिर्च, नमक और जो भी आप मसाला इसमें खा लेते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब मैंने गैस पर रख लिया है एक कुकर। अब इस कुकर में हम डाल देंगे 1 चम्मच के समथिंग घी। घी के गर्म होते इसमें डाल देंगे चॉप की हुई हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक, आधा टीस्पून डालेंगे ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च, 1 मीडियम साइज का आलू जिसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर लिया था। 1 से 2 मिनट आलू को पकाने के बाद अब जो समा के चावल हमने आधे बच गए थे वो इसमें हम डाल देंगे। आधा कटोरी समा के चावल में मैं 1 कटोरी पानी का यूज़ इसमें कर रही हूँ। साथ ही में इसमें पानी का यूज़ कर देते हैं। नमक डाल देते हैं स्वादानुसार, सेंधा नमक का प्रयोग किया है। कुकर का ढक्कन लगाकर 1 सीटी हम इसमें ले लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको रखा।
लीजिए, यहाँ हमारी खीर भी तैयार हो गई है। इसमें डाल देते हैं शुगर, मीठा कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब 1 से 2 मिनट इसको पकने देते हैं। साथ ही में डाल देते हैं इलायची पाउडर। देखिए केसर का कितना अच्छा इसमें कलर आया है। साथ ही में जो भी ड्राई फ्रूट आप खाते हैं वो डाल सकते हैं। यहाँ मैंने बादाम को क्रश कर लिया था, इसको भी इसमें डाल देते हैं। 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से और पका लेते हैं, क्योंकि शुगर अच्छे से इसमें मेल्ट अभी नहीं हुई है। देखिए 1 से 2 मिनट हो गया। साथ ही मैं इसमें डाल देती हूँ किशमिश। गैस को यहाँ बंद कर देते हैं। लीजिए, हमारी खीर भी यहाँ तैयार हो चुकी है। ये कुकर पर भी हमारी सीटी आ गई है। एक ही सीटी में ये सवा के चावल की खिचड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई। कितनी मस्त खिचड़ी बनकर तैयार हुई है। इसमें डाल देते हैं हरा धनिया। लीजिए, अब मैं आपको पूरी थाली सर्व करके दिखाती हूँ। यहाँ मैंने लगा ली है एक थाली, इस पे रखी है कटोरी। यहाँ सबसे पहले मैं रखती हूँ इसमें ये खीर, जो कि हमने समा के चावल से बनाई है, जिसको ज़्यादा बहुत ही कम समय में बनकर ये खीर हमारी तैयार हो गई। साथ ही में ये आ गए हमारी मूंगफलियाँ, जिसको हमने बहुत ही कम घी में भूनकर तैयार किया था। पूरा फाइबर है और मूंगफली खाने से पेट हमारा भरा भरा लगता है। यहाँ तीसरी कटोरी में यहाँ हमारी आ गई ये खिचड़ी, जो कि हमने बहुत ही कम समय में हेल्दी तरीके से इस खिचड़ी को तैयार किया था और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी है। साथ ही में ये आ गए हमारे मखाने, जो कि कैल्शियम तो देते हैं, साथ में एनर्जी भी देते हैं। और यहाँ आ गए ये अंगूर, यानी कि फल। अगर आपने व्रत में फल नहीं खाया तो आपको अंदर ताजगी कैसी आएगी। अंगूर में फाइबर भी है, मिनरल्स भी है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। अब आ गई यहाँ ये खजूर। खजूर तो एनर्जी के साथ साथ हीमोग्लोबिन भी हमारा पूरा करता है और इससे ताकत भी भरपूर आती है। आप 2 से 4 खजूर रोज़ व्रत में खा सकते हैं। अब लास्ट में मैं रख रही हूँ ये खीरे, यानी कि व्रत में अगर आपने सैलेड नहीं खाया तो इसके बिना हमारा खाना अधूरा है। व्रत में फल सैलेड ज़रूर आप खाइए, इससे हमें एनर्जी मिलती है। खीरा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें फाइबर भी है, मिनरल्स भी है और ठंडक भी हमें गर्मी में देता है। इसलिए खीरा ज़रूर आप अपने व्रत में यूज करिए। और यहाँ आ गई हमारी ये चम्मच। अब खाएंगे कैसे, तो चम्मच तो हमें ज़रूरी है। लीजिए, हमारी व्रत की ये थाली बनकर तैयार हो गई। देखिए, सारा ही सामान बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप पीनट रात में भून कर रख सकते हैं। यहाँ मखाने हैं, ये भी आप रात में भून कर रख सकते हैं। सैलेड आपको काटने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अंगूर आप धोकर रात में ही इनको रख सकते हैं। आपको केवल बनाना है खीर और ये समा के चावल, जिसको बनाने में भी मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगा था, क्योंकि मैंने इसको कुकर में बनाया था और बहुत ज़्यादा मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। अब रातों में आपको बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम रोज़ रोज़ क्या बनाएं। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, कम घी तेल में बनकर तैयार हुआ ये हेल्दी थाली आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। आगे की थाली आप क्या देखना चाहते हैं वह भी मुझे बताना। अगर आपकी आज की ये व्रत की थाली बाकी में पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय।